और बच्चों आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। चलिए, और कैसा बीत रहा आप लोगों का समय? बढ़िया चल रहा होगा, मैं ये कामना करता हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होगे, एकदम बढ़िया से लगे होगे, क्वेश्चंस कर रहे होगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं करता हूँ कि आप लोगों ने कल के लेक्चर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे क्वेश्चन लगाए होंगे, जितने भी पॉसिबल होंगे। स्नेल लॉ के आप लोगों ने लगभग क्वेश्चंस लगाए होंगे। बाकी जितना था मैंने सब करवा दिया था, एक बार चेक कर लें। स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है। और हाँ ठीक है, लाइट उधर चमक रही है तो उधर नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस पोर्शन में से लाइट चमक रही है इतने पे, ठीक है। तो आज सर क्या पढ़ाओगे? आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। चलो, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। सर रियल डेप्थ एंड अपेरेंट, देखो क्या होता है। मान लो ये एक पानी की टंकी है। पानी की टंकी, कौन टंकी? पानी की टंकी है। पानी की टंकी है। पानी की टंकी भर जाती है, चिल्लाते हो मम्मी मम्मी पानी की टंकी भरी, मम्मी मम्मी पानी की टंकी भर गया। देखो ये था एक सरफेस, यहाँ था पानी। पानी की मशीन बंद हो गई है, टन टन टन। कृपया मोटर बंद करें। अटेंशन प्लीज, प्लीज स्विच ऑफ द मोटर। स्विच ऑफ द मोटर ब्रो, स्विच ऑफ। पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें। ये तो पानी बहने लगता है, मम्मी की फ्लाइंग चप्पल मिलती है। चलिए, यहाँ पे रख दिया 5 रुपये का कॉइन। कितने का? 5 रुपये। बहुत ज़्यादा है, तुम लोग की तो इतनी भी नहीं है। 50 रुपये के पैसे, ठीक है। क्या गिरा? पैसा गिरा, ठीक है। पैसा गिरा, बोलोगे हाँ सर, ठीक है। अब देखो, यहाँ से एक लाइट ऊपर जाएगी। ये आपको लोगों कल पढ़ाए थे, याद होगा कि सर अगर आई 0 है तो रिफ्रैक्टेड रे भी 0 होगी। याद है कि नहीं याद है? कल का लेक्चर था, मतलब प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो इसी प्लेलिस्ट के पीछे के लेक्चर में पढ़ाए हैं कि इंसिडेंट की जो है वही हमारी रिफ्रैक्टेड की होती है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये एक लाइट फेंक रहा है, ठीक है। ये एक लाइट फेंक रहा है यहाँ पर, एक दूसरी जो लाइट है वो ऐसे जाती है, ठीक है। अब देखो ये कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। ये कहाँ जा रहा है? रेयर में। रेयर में सर ये एयर है। क्या है ये? कैसा मीडियम है? ये एयर मीडियम है। कैसा है? एयर, ठीक है। अब देखो, यहाँ से डेंसर से रेयर जाएगा तो क्या होगा बताओ? डेंसर टू रेयर क्या होता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या सर? अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल बना ले पहले, ये नॉर्मल बन गया, बन गया ना, वहाँ से नॉर्मल बन गया। तो ये कैसे गया? अवे फ्रॉम नॉर्मल गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया। अब यहाँ से एक ठो मेरे पास कुछ पीछे लाइन बना दें, बनी। यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ बन गया इमेज आई। बना इमेज आई? हाँ सर इमेज आई बन गया। ये था डेंसर मीडियम था। यहाँ पे एक तो डी बन गया, डी बन गया, ठीक है। हाँ सर डी बना दिया, दिख रहा है। एक यहाँ से ऑब्जेक्ट था, यहाँ से एक लाइट डी गई, यहाँ से एक था, ठीक है। और ये यहाँ से लाइट फेंका तो रिफ्लेक्ट हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये नॉर्मल था, ये पीछे आकर यहाँ इमेज बनी, यहाँ सर इमेज बन गई, ठीक है। सर ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ये सर मान लो इंसिडेंट, ठीक है। और ये सर इंसिडेंट हो गया, सर ये रिफ्रैक्टेड हो गया। और अगर ये रिफ्रैक्टेड है, अगर ये रिफ्रैक्टेड है तो ये भी रिफ्रैक्टेड होगा कि नहीं होगा बताओ? अगर ये रिफ्रैक्टेड है तो ये भी रिफ्रैक्टेड होगा कि नहीं होगा? देखो बोर्ड में विजिबल है, प्रॉपर विजिबल होगा जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। हाँ प्रॉपर विजिबल है, समझ में आया? अगर ये रिफ्रैक्टेड है तो ये भी सही से बताएं, वापस बनाते हैं, देखो अच्छे से बनाते हैं और बड़ा कर बनाएं ताकि अच्छे से विजिबल हो। देखो मुझे इसको डेराइव करना था ना, क्या करना था? डेरिवेशन देना था, ठीक है। ये था मेरे पास एक मीडियम। अब यहाँ पे पानी है, आज ब्लू है, पानी पानी पानी, दिल भी है सानी सानी सानी। ये मेरे पास एक सिक्का गिरा है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से कुछ एक वो बनेगा ऊपर की तरफ, एक लाइट ऊपर जाएगा, ठीक है। एक यहाँ से ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर उसके बाद यहाँ पे एक बन जाएगा नॉर्मल। बना नॉर्मल? हाँ सर नॉर्मल बना। अब ये यहाँ से क्या हो गया? रिफ्रैक्ट हुआ। रिफ्रैक्ट कि नहीं हुआ? हाँ सर ये होगा
रिफ्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ रिफ्रैक्ट? हाँ सर ये हो गया रिफ्रैक्ट। अब यहाँ से कुछ बनेगा एक पीछे की तरफ लाइन, ये हो गया आई। क्या हो गया? ये हो गया, हमने कह दिया ये एक ऑब्जेक्ट होता है, इसकी इमेज यहाँ बनी। कैसे बनी बता दिए। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे। अब ये तो पढ़े ही होगे, ये तो मैथ है। ऐसे है, ऐसे ये है, जो ये रे होगा भाई ये भी होगा। पढ़े हो कि नहीं? पैरेलल रेस क्या है? पैरेलल। तो ये आर तो ये भी आर, समझे? ये आर तो ये भी आर, ये आई, ये ऑब्जेक्ट ओ। क्या था ये सर? ये था ऑब्जेक्ट ओ। ठीक है, समझे? ये ऑब्जेक्ट ओ, ये वो। अब देखो इसकी रियल डेप्थ कितनी है। मान लो मैंने इसकी रियल डेप्थ कुछ ले ली डी। कितनी ले ली सर आपने? इसकी ले ली डी। और जो इसकी ये अपीयरेंट डेप्थ, अपीयरेंट मतलब क्या हुआ? देखो रियल डेप्थ मतलब ये कितनी डेप्थ है, अपीयरेंट मतलब जो इसका इमेज बने। देखो ये रियल डेप्थ थी, इसके ऊपर एक और इमेज बनी, मतलब ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था। अब इसके ऊपर मतलब एक नकली इमेज, अपीयरेंट मतलब एक नकली इमेज। तो मान लो इसको मैंने कह दिया कुछ डी डैश। ठीक है, इसको मैंने कह दिया डी डैश। क्या कह दिया सर आपने? इसको कह दिया डी डैश। समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब आगे बताओ। देखो ये था मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसको मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया μ2, क्योंकि ये एयर में था तो इसको मैंने ले लिया μ1, और ये था डेंसर में तो इसको कह दिया मैंने μ2। अब क्या करोगे सर? अब बताओ करें तो करें क्या? देखो मेरे पास ये कुछ x ले लिया, इसको कुछ क्या ले लिए x। अब यहाँ लगाओ पहले स्नेल लॉ। क्या लगाएंगे सर? पहले सर हम यहाँ पे लगाते हैं स्नेल लॉ। कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ। देखो μ2 साइन आई इज इक्वल टू μ1 साइन आर। μ2 साइन आई इज इक्वल टू μ1 साइन आर। ठीक है, समझे? μ2 साइन आई इज इक्वल टू μ1 साइन आर। समझ गए? अब देखो एंगल आई एंड एंगल आर दोनों बहुत ज़्यादा छोटे, आर वेरी स्मॉल। कितने स्मॉल? दे बोथ आर वेरी मच स्मॉल। एंगल आई एंड एंगल आर जीरो। तो जब भी ये बहुत स्मॉल होते हैं तो जो साइन और टैन होता है दोनों को मैं सेम कहता हूँ। ठीक है, दोनों मतलब सेम है। ठीक है, दोनों को कुछ अलग नहीं कहते। जो साइन का वैल्यू होता है वही टैन का होगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसका लो, ऐसा मान लो साइन आई है। क्या है? साइन आई। तो ये हो गया आई, तो ये भी कुछ टैन आई के बराबर है। और अगर कोई साइन आर का वैल्यू है, किसका वैल्यू? साइन आर का, ये हो गया आर के बराबर, तो इसे कहते हैं टैन आर। ठीक है, जो साइन का वैल्यू वही टैन का, मतलब साइन और टैन फिर हमारे भाई भाई क्या हो जाएंगे? भाई भाई। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं μ2 टैन आई इज इक्वल टू μ1 टैन आर। ठीक है, μ2 टैन आई इज इक्वल टू μ1 टैन आर। अब क्या करेंगे सर? अब बताओ। देखो μ2 ये हो गया, इंसिडेंट ये है तो x अपॉन डी। क्या? x अपॉन डी। और μ1 हो गया, इसको मैंने कुछ x कहा था, ये हो गया d। क्या हो गया? पूरा d। और ये है अपीयरेंट डेप्थ, है अपीयरेंट डेप्थ, इमेज जो बन रही है क्या अपीयरेंट डेप्थ हुई। तो μ1 x अपॉन डी डैश। तो ये यहाँ से कटा तो ये क्या होगा? μ2 अपॉन डी इज इक्वल टू μ1 अपॉन डी डैश। ठीक है, ये हो गया μ2 अपॉन डी इज इक्वल टू μ1 अपॉन डी डैश। तो ये क्या हो गया? μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू डी अपॉन डी डैश। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? पूरा डेरिवेशन सही बता दिए। सिर्फ यहाँ पे यही दो फॉर्मूले लगेंगे। डी क्या होता है? रियल डेप्थ। थोड़ा इसको सही से थोड़ा ऊंचा ऊपर, ये समझ गए होगे, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं ये इरेज कर रहा हूँ 1 2 3। देखो ये यहाँ से आया, क्या आया सर? देखो सर ये आया μ2 अपॉन स्मॉल डी μ1 अपॉन डी डैश आया। हाँ सर आ गया। अब इसको ऐसे लिखो μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू डी अपॉन डी डैश। ये मेरे पास फॉर्मूला। आज पूरे दिन मतलब आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग यही फॉर्मूला, आज के लेक्चर में जो कल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा शिफ्ट वाला, उसमें भी लगभग यही सब लगेंगे। शिफ्ट में नए फॉर्मूले जाते हैं पर लगभग आज की क्लास में तो ये चलेगा, सिर्फ यही चलेगा।
अब देखो ये है सर डी और डी डैश, बेटा डी क्या हो गया, रियल डेप्थ, डी क्या हो गया सर, डी हो गया रियल डेप्थ, डी डैश क्या हो गया, अपीयरेंट डेप्थ, डी डैश क्या हो गया, अपीयरेंट डेप्थ। सर डी क्या हो गया, रियल डेप्थ, और डी डैश क्या हो गया सर, अपीयरेंट डेप्थ। ठीक है, समझे कि नहीं, जल्दी बोलो। हाँ सर हम लोग समझ गए, समझ गए। अब देखो इसमें जो डी एंड डी डैश है, इसका वैल्यू कहाँ से देखोगे, ये सब क्वेश्चन बच्चे बहुत गलती करता है। देखो एक हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से, जैसे जो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट की जो लाइट गई है, ये मान लो कोई है डी वैल्यू ले लिए, इस मीडियम से देखोगे, नहीं गलत, यहाँ से नहीं। सर ऑब्जेक्ट से देखेंगे, नहीं गलत। कहाँ से देखोगे, मीडियम से, सरफेस से। कहाँ से देखोगे, सरफेस से। कहाँ से देखोगे, सरफेस से देखेंगे, सरफेस से देखेंगे। ठीक है, सरफेस से देखना सिर्फ डी और डी डैश को। सर डी रियल डेप्थ है, डी डैश जो सरफेस है वहाँ से। कहाँ से देखेंगे सर, सरफेस से, सरफेस से। अब देखो μ2 और μ1 क्या है, देखो μ2 वो है जहाँ से लाइट आ रही है, देखो यहाँ से लाइट आ रही है ना, अरे जहाँ से लाइट जा रही है, देखो यहाँ से लाइट जा रही है, क्या कर रही है, यहाँ से लाइट जा रही है, जहाँ से लाइट क्या कर रही है, जा रही है, जा रही है। जहाँ μ2 क्या है, जहाँ से लाइट जा रही है। ठीक है, और μ1 क्या हो जाएगा, जहाँ से जहाँ से लाइट आ रही है, क्या हो रही है, जहाँ से लाइट आ रही है, जहाँ से लाइट जा रही है और जहाँ पे लाइट जा रही है। ठीक है, जहाँ पे लाइट जा रही है। अब देखो क्या है, μ2 देखो क्या हो गया सर, μ2 ये क्यों लिया, देखो जहाँ से लाइट जा रही है। अब हमेशा ये मत लेना जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पे μ2 लेंगे, ये लगाओगे तो गलत हो जाएगा। अभी 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा जहाँ पर ऑब्जेक्ट भी नहीं, तो क्या गलत कर दोगे, नहीं सर गलत नहीं करेंगे। μ2 क्या, जहाँ से लाइट जा रही है, और μ1 क्या, जहाँ पे लाइट जा रही है। देखो μ1 ये क्यों लिए, तो कभी लाइट सारी आके मिल रही है ना, देखो ये लाइट यहाँ पर आ रही है, लाइट यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर ये यहाँ से बैक हो गई वापस, समझे। तो यही है पूरा कॉन्सेप्ट ही इसी का है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो सिर्फ मज़े हैं, बाकी तो सिर्फ मज़े मज़े हैं। जल्दी से नोट करो फटाफट, जल्दी से। और इसकी रेस कैसी हैं, सारी पैरेलल रेज हैं, ये याद रखना, गलती मत कर देना। रेज सारी कैसी हैं सर, रेज आर पैरेलल, यानी पैरा एक्सियल रेस हैं। कैसी रेज हैं, पैरा एक्सियल रेस हैं। रेज आर पैरा एक्सियल, कैसी रेस हैं सारी सर, रेस सारी पैरा एक्सियल है। कैसी रेस है सर, तो सारी की सारी रेस पैरा एक्सियल है। देख लो ये डी है, ये डी डैश है, अच्छे से समझ गए होगे, प्रॉपर मैंने समझा दिया। अब आप क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं सर, क्वेश्चन। ठीक है, रेडी हो, रेडी फॉर क्वेश्चन। चलो डीसी पांडे की बुक का एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कराते हैं। अरे यार ये क्यों रेस कर दिया, चलो वापस बनाएंगे और क्या। चलो देखो ये मेरे पास एक वो है वेसल है, क्या है, वेसल है। ठीक है, और यहाँ पे चिड़िया है, कौन है, चिड़िया, चिड़िया यहाँ पर है, और यहाँ पे मछली है, क्या है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो भाग जाएगी, खाओगे तो मर जाएगी। मछली ये मछली है, फिश है, ये क्या है, फिश है, और ये है बर्ड, क्या है ये सर, ये बर्ड है। फिश ये है, बर्ड ये है। अब ये बताओ इसकी मेरे को डिस्टेंस, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया है 4/3, कितना दिया है, 4/3, और ये कुछ सरफेस है। ठीक है, ये कुछ सरफेस है सर, क्या है ये सर कुछ सरफेस दिया है। ठीक है, अब बताओ हमें, अगर मछली से एक मिनट,
मछली से था ना, हाँ। अगर मछली से इस सरफेस की डिस्टेंस है कितने मीटर देते हैं, 36 मीटर, कितनी 36 मीटर, ठीक है, कितनी 36 मीटर। और बर्ड से सरफेस की दूरी, बर्ड से सरफेस की दूरी है 12 मीटर। बर्ड से सरफेस की दूरी है 12 मीटर, मछली से सरफेस की दूरी है 36 मीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 है और एयर का कितना होता है 1। अब तुम हमें इसमें ये बताओ कि जब ये फिश, व्हाट इज द image of fish as seen by the bird, what is the distance of image of fish as seen by the bird, कौन सी, बर्ड के साथ। फॉर्मूला वही लगाना है, μ2/μ1 = d/d'। बाकी कहीं क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बाकी क्वेश्चन में मज़े लेना है, बस वो लगाओ और फटाक से आंसर पाओ। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, फिर बताओ, हम बताते हैं, ठीक है। चलो, सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, लेट्स स्टार्ट दिस। सर μ2 देखो हमें गिवन है 4/3, कितना, देखो कैसे सर, कैसे 4/3 ले लिए, जहाँ से लाइट क्या कर रही है, जा रही है लाइट। देखो अब कौन देख रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फिश एज सी, अच्छा बर्ड देख रही है, बर्ड फिश को देख रही है, बर्ड देख रही है ना फिश को, तो फिश ऑब्जेक्ट है, फिश ही लाइट मार रही है, तो भाई सर μ2/μ1 = सर रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ। यही फॉर्मूला, हाँ सर आपने यही बताया था। तो बस किसकी राह देख रहे हो, अब लगाओ। μ2 कितना दिया सर, 4/3, कितना सर μ2 कितना दिया, 4/3, और सर μ1 तो 1 हो गया, हाँ वेरी गुड। अब डी क्या डालोगे, डी क्या डालोगे, सरफेस से इसकी दूरी कितनी 36, कितनी 36, और हमसे डी डैश है। अब देखो हमसे बर्ड से पूछ रहा है, बर्ड का 12 दिया हुआ है, अब सर ये 4 से कट जाएगा 9 टाइम्स, तो सर डी डैश कितना, सर डी डैश आ गया 27, डी डैश का कितना आ गया 27। तो बर्ड से मतलब अब इस यहाँ पे हमें क्या पता चला, यहाँ पे बर्ड से इसकी दूरी कितनी हो गई मछली की, ये जो इमेज बनेगी 36 मीटर था, तो ये कहीं 27 मीटर, मतलब 12, ये 12 मीटर तो पहले हो गया, अब 27 - 12 कर लो, कितना 27 - 12 कर लो, तो 27 15 आएगा शायद, है ना, हाँ। तो ये कुछ 15 मीटर अंदर बनेगी, यहाँ कहीं 15 मीटर अंदर। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, एक ये है, एक तो जो मतलब बहुत सिंपल है, स्पैरो यानी बर्ड ना, हाँ बर्ड से देखा, तो स्पैरो ने फिश को देखा, तो इसका एक और लगा लो। ये h+d/μ बताते हैं, जो पांडे सर हैं उन्होंने एक और बताया है, एक अलग पांडे सर वाला नहीं, वो वाले सर DC पांडे सर, अलग पांडे सर का मैंने भी देखा था, तो सर ने कुछ ऐसे ट्रिक्स है, तो मैंने वही अप्लाई किए हैं जो अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका कमज़ोर नहीं होना चाहिए, भले आप लोग कहीं से भी देखो। अब इसका सोचना, देखो क्या करोगे, स्पैरो फिश की दूरी है तो h+d/μ कर दोगे, क्या कर दोगे, h+d/μ, ठीक है। स्पैरो से मछली की दूरी, जो बर्ड है उसकी मछली दूरी कितना है, h+d/μ। अब देखो h ये होता है, जो 36 मीटर है इसे कहते हैं h, क्या कहते हैं h, ठीक है। देखें एक बार, h, नहीं सॉरी h इसे कहते हैं, ये जो 12 मीटर है इसे कहते हैं h, ठीक है। ये क्या हो गया h, तो ये देखो क्या हो जाएगा, h है, h में डाल दिए 12, कितना डाल दिए 12, ठीक है, 12 ये डाला गया, और d में कितना है 36/μ, कितना है 4/3, तो पहले यहाँ पे d/μ निकाल लें, ये जो d/μ है ये मैं यहाँ निकाल ले रहा, d/μ, d से 36 दिया है, और सब म्यू है 4/3, तो 4 ऊपर इंटू 3 ऊपर, तो 4 9 का ये कटा, तो d/μ कितना आया 27 आया, 27, तो बस 27 इधर डाले, तो ये कितना देगा 7 2 9 और
तो 39, तो इतना ही हमारा भी आंसर। देखो 27 ये आ गया, तो ये जो यहाँ से आई ये पूरी हुई कितनी आई, 27 आई। जो ये आया मेरा, इसको और अच्छे से बता दिया, ये पूरी हुई कितनी आई, 27 आई। ठीक है, और 27 + 12 कितना हो गया, 39। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक थी। और 27 + 12 कर दोगे तो आ जाएगा 39। ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं था, समझ गए, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैं एक्सेप्ट करता। 27 + 12 तो 39 मीटर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे आप लोग कैसे निकालेंगे, समझ गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, जो ये पूरा क्वेश्चन, इसको मैं रेस कर रहा हूँ, बस देखो क्या करना है, वैल्यू सारी सेम है, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। ये रेस कर दिया, ये कर दिए, नोट कर लिए होगे पॉज कर। और कुछ, हाँ ये भी मिटा रहा हूँ। अब बताओ, व्हाट इज द इमेज, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बर्ड एज सीन बाय द फिश। चलो ट्राई करो, 1 2 3। देखो सही 36 मीटर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 812 मीटर है। अब देखो, जब ये मछली, जल की रानी, जीवन जिसका पानी, वो जब चिड़िया को देखेगी, उड़ जा चिड़िया को, तो चिड़िया इसको ना थोड़ी ऊंची दिखेगी, ऐसे दिखेगी सर ऊंची। मान लो मेरी चिड़िया यहाँ पर है, मेरी चिड़िया कुछ ऊंची है, तो इसको जो ये चिड़िया दिखेगी, मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा ऊपर का पार्ट। ठीक है, इसको जो ये चिड़िया दिखेगी थोड़ी ऊंची दिखेगी। क्या दिखेगी सर, ऊंची। ये जो मछली है, देखो जब चिड़िया यहाँ से जब मछली को देख रही थी, यहाँ से जब चिड़िया मछली को देख रही थी, तो मछली इसको कैसे देख रही थी, ऊपर। कैसे देख रही थी, ऊपर। पर जब ये मछली, दिस मछली सीइंग द बर्ड, इट विल अकर अबव। ये जो बर्ड है ये और ऊंची दिखेगी, कैसे दिखेगी, और ऊंची। समझ गए, तो बस यही है। अब करो वही वाला फॉर्मूला लगाओ, एकदम बेसिक सा। क्या था फॉर्मूला बताओ, μ2/μ1 इज इक्वल टू डी रियल अपॉन डी अपीयरेंट। बस सर μ2 अब कहाँ से लेना था, जहाँ से लाइट आ रही है, जहाँ से लाइट, अरे जहाँ पे लाइट जा रही है, तो लाइट कहाँ से जा रही है, देखो यहाँ से जाएगी ना, क्योंकि तो ऑब्जेक्ट ये काम करेगा। तो μ2 क्या हो गया, 1। सर μ2 हो गया 1, और सर μ1 हो गया 4/3। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब डी सर रियल डेप्थ, रियल डेप्थ हम लोग कहाँ से देखेंगे, यहाँ सरफेस से। कहाँ से देखेंगे, सरफेस से। तो सरफेस सर हमारे लिए क्या हो गया, रियल डेप्थ बताओ। इसके लिए रियल डेप्थ 12 मीटर हो गया ना, क्या हो गया 12। और सर अपीयरेंट तो पता नहीं, अपीयरेंट ही तो सर निकालना है। 3 ऊपर चला गया, 3/4 इज इक्वल टू 12/d'। तो 3 से ये कटा 4 टाइम्स, तो d' कितना आ गया, d' सर आ गया 16 मीटर। कितना आ गया अपीयरेंट डेप्थ, सर अपीयरेंट डेप्थ आ गया 16 मीटर। आया 16, 16 मीटर आया कि नहीं आया, हाँ सर 16 मीटर आ गया। अब ये 16 मीटर आया, तो मतलब कुछ जो ये अपीयरेंट बन रही है सरफेस से, कितने पे बन रही है, 16 पर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, वॉट, ये 16 पे बन रही है। बनी 16 पर, कितने पे बनी, 16 पर बन गई। अब हमसे यहाँ से पूछ रहा है, तो इसकी 36, इसकी 16, इसकी 36, इसकी 16, तो क्या करोगे सर 36 + 16, तो 6 6 12, 3 4 5, तो 52 मीटर क्या हुआ आंसर। आया आंसर, आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, आया कि नहीं। हाँ सर आया। अब इसके एक शॉर्ट ट्रिक देखो, क्या देखो, शॉर्ट ट्रिक। वैसे तो ये सबसे सही तरीका है, सबसे सही तरीका है। ये बताना पड़ रहा है क्योंकि देना मेरा हक है, बताना मेरा ज़रूरत है। d + μ × h, ठीक है क्या सर, d + μ × h, समझ गए। बस ये लगाना है। अब जहाँ पे d है वहाँ d डालो, जहाँ पे h है वहाँ h डालो, बाकी आंसर पा जाओगे। सर d कहाँ पे था, ये क्या था, ये मेरे पास d था ना, तो बस सर 36 लगा दिए सर हमने यहाँ पर। हाँ वेरी गुड। सर म्यू कितना लगाना है, म्यू क्या लिखोगे, म्यू हैं, आवाज़ नहीं आ रही, जोर से बोलो, म्यू क्या लगाओगे। सर म्यू वही लगा देंगे जो गिवन है क्वेश्चन। क्या गिवन है, म्यू हमें सर 4/3। भाई अब इसका लगाओगे ना, 4/3 लगाओगे, 1 लगाओगे तो 1
इंटू सर हाइट कितनी है 16 है, 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 कर दी तो कितना आ गया 52 आ गया। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक थी। क्या थी शॉर्ट ट्रिक? ये कब की थी? जब ये देखेगी मछली, जब ये मछली चिड़िया को देखेगी, और चिड़िया मछली को देख रही थी तो सर क्या था, क्या था डी प्लस एच बाई म्यू। ठीक है, ये था डी प्लस एच प्लस डी बाई म्यू। ये कब का था? जब फिश स्पैरो को देख रही, फिश स्पैरो को देख रही है। और ये कब का है? जब स्पैरो फिश को देख रहा है। स्पैरो है ये, अरे यार ये स्पैरो मछली को देख रही है ना, मतलब बर्ड मछली को देख रही, बर्ड मछली को, मछली। ठीक है, और ये कब का था? जब मछली चिड़िया को देख रही, चिड़िया। समझ गए? मछली किसको देख रही है? चिड़िया को। समझ गए ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो एक और क्वेश्चन करो। नोट कर लो 1 2 3। सब में बस वही लगाना है, म्यू टू बाई म्यू वन डी रियल अपॉन डी अपियरेंट, डी अपॉन डी डैश, म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू डी अपॉन डी डैश। बाकी कोई दूसरा ट्रिक ही नहीं है। सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन करने का, सबसे आसान और बेहतरीन, मतलब जो वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक कहते हैं इसे। मान लो ये मीडियम फर्स्ट है, ठीक है, और ये मीडियम एक दूसरा मीडियम है, सेकेंड मीडियम, और ये एक ऑब्जर्वर की यहाँ पर आँख है। आई, ठीक है, क्या है यहाँ पर? एक आई है। अब बताओ अगर इसका दूरी यहाँ से 30 सेंटीमीटर है, कितना है? 30 सेंटीमीटर है। यहाँ से कुछ 20 ये कुछ 20 है, और ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से भी कुछ 20 दूरी है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर ये भी है, 30 वो है और बी वो है। अब मान लो मैंने सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका ले लिया 1, इसका ले लिया 1.5, इसका ले लिया 2। हमसे ये पूछ लिया, ये मीडियम फर्स्ट दिया है और ये मीडियम सेकंड दिया है। ठीक है, क्या 2 मीडियम दिया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द अपीयरेंट डेप्थ, फाइंड द अपीयरेंट डेप्थ ऑफ ओ ऑब्जेक्ट, जो ओ है, ओ ऑब्जेक्ट एज सीन बाई आई। चलो बताओ जल्दी से जल्दी हमें आंसर बताओ क्या होगा। फाइंड द अपीयरेंट डेप्थ ऑफ ओ एज सीन बाई द आई। ऑब्जेक्ट ओ दिया है मीडियम 1 मीडियम 2। ऑब्जेक्ट से पहले मीडियम दूरी 20 सेंटीमीटर, दूसरे की 30, तीसरे की 20, और सबका मीडियम 1 दिया है, एक का 1.5 दिया है, एक का 2 दिया है। समझ गए? करें क्वेश्चन? तुम लोग ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, करो 1 2 3 सॉल्यूशन। सर फॉर्मूला आपने बताया एक ही, म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू सर डी रियल अपॉन डी अपीयरेंट। बताया? हाँ सर बताया आपने। यही फॉर्मूला जो टीचर लोग पढ़ाता हूँ कोई है ही नहीं। अब देखो म्यू टू मतलब कहता है सर जहाँ से लाइट जा रही है, जहाँ से लाइट जा रही है। म्यू मतलब सर जहाँ से लाइट आ रही है, आ रही है, जा रही है, जहाँ से लाइट जा रही है, जहाँ से लाइट जा रही है, जहाँ से लाइट आ रही है, आ रही है, आ रही है, बस वही लगाना है, लगाना है, कुछ है नहीं। म्यू टू क्या है बालक? ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट जा रही है, जा रही है, जा रही है, तो क्या हुआ बेटा? ओ बेटा क्या हुआ? यहाँ से जल्दी बोलो क्या रखेंगे म्यू टू? म्यू टू क्या रख रहे हैं सर? जहाँ से लाइट जा रही है, इसका फिर 1, क्या 1। सर जहाँ से लाइट आ रही है, देखो इस पे फेंक रहे हैं, मीडियम 1 पे फेंके तो मीडियम 1 क्या 1.5 आया। जहाँ से लाइट जा रही है, जा रही है, यहाँ से फिर जा रही है, जा रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, आ रही है, देखो यहाँ से जा रही है, जा रही है, ये जा रही है, जा रही है, तो 1 1 1 1, यहाँ पे लाइट आ रही है, आ रही है, आ रही है, 1.5 आया, 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 आया,
आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। आसमां आ गई रातें, किसके बारे में तुम सोच रहे हो। ये किसका था? फर्स्ट मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम के लिए निकाला है। किसके लिए निकला है? फर्स्ट मीडियम के लिए। अब कुछ करना ही नहीं, देखो डी डैश 20 इंटू 1.5, पॉइंट गया 10 गया, 0 से 0 कटा, डी डैश कितना आ गया 30, डी डैश कितना आया 30 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सर डी अपीयरेंट आ गया 30 सेंटीमीटर। डी अपीयरेंट कितना आया सर? डी अपीयरेंट आ गया मेरे पास 30। अब 30 ये है, ऑब्जेक्ट 20 पर है, तो सर जो पहला इमेज बनेगा I1, तो सर कितने पे बन रहा है? ऑब्जेक्ट से 30 पे। ए राम सीता राम कृष्ण जगन्नाथ हरे मुरारी प्रेमानंद चला है ना, फेमस है ना वो, तो वही मैं भी बोल रहा हूँ। चलो ये हो गया 30 पे, कितने पर हो गया? 30 पे हो गया। ठीक है, ये हो गया सर I1। ठीक है। अब देखो एक मिरर के लिए, मान लो ये मिरर है, इस मिरर के लिए मतलब ये मीडियम के लिए जो इमेज बन रही, क्या बन रही? जो इमेज बन रही वो सेकंड मीडियम के लिए, इस मीडियम के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कैसा? देखो जो इसके लिए इमेज का काम कर रहा है, जो मीडियम 1 का जो इमेज बना है उसके लिए मीडियम सेकंड का ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब मान लो जो सेकंड का बना, जो मान लो जो सेकंड का इमेज बना, और यहाँ मैं कोई तीसरा मीडियम दे दिया, कोई तीसरा नाम का एक मीडियम दे दिया, वो क्या काम करेगा? वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा सर? वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसके लिए? ऑब्जेक्ट का, जो सेकंड का बनेगा। ठीक है। अभी यहाँ पे फर्स्ट का इमेज बना, किसका बना है सर? देखो सर फर्स्ट का बना है, तो सर ये ऑब्जेक्ट किसका काम करेगा सर? ये सेकंड का करेगा। किसका करेगा? सेकंड का। समझ में आया? घुसा बुद्धि में? बस अब सर ये सेकंड मीडियम कहाँ लगा दें? किसका लगा दें सर? लगा दें सेकंड मीडियम का। सेकेंड मीडियम का देखो μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू d अपॉन d डैश, बस और कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। अब इस यहाँ पर है ये इमेज, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर पर। अब ये जो मेरे लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। तो लाइट कहाँ से आएगी? 1.5 और μ1 कितना हो जाएगा सर? 2। ठीक है। अब डी रियल में कितना रखोगे? डी रियल में क्या रखोगे? जल्दी बोलो। डी रियल में क्या रखोगे सर? 60। भाई 60 कैसे रख रहे हो सर? 60 कैसे रख रहे हो? जल्दी बताओ सर। 60? अरे भाई मेरे दोस्त यार, इश्क मोहब्बत 30 ये है, 30 सर देखो ये है, 30 पहले से ये था, और इसका इमेज कितना आया? 30 आया ना, देखो ना ये 30, ये 30, तो ये पूरा कितना हो गया? पूरा 60 ही तो हुआ भाई मेरे। ये पूरा मेरे लिए किसका काम किया? 60 के लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो पहले इमेज की जो दूरी है, पहली इमेज जहां बनी है, उसके लिए दूसरा मीडियम किसकी तरह करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह, बस। तो ये था d डैश इज इक्वल टू 60 अपॉन 1.5 इंटू 2 पॉइंट सर ऊपर गया, 10 इधर आया, 15 4 10 60 होता है, तो 4 2 जा 8 और 10 80, कितना? 80 सेंटीमीटर। ये आ गया डी अपीयरेंट, है ना? यही बोलो, डी अपीयरेंट बोल दोगे सर। अब पहला ऑप्शन देखो 80 दिया है, और दूसरा मान लो 100 दे दे, तीसरा सर हमको 120 दे दे, चौथा हमें सर दे दे 140। कितना दे? डी ऑप्शन पर मान लो डेफिनेट में दे दे 140, सर 80 मार देंगे, इससे हो जाएगा भाई। गलत हो जाएगा सर। गलत क्यों सर? सर गलत क्यों सर? गलत क्यों? बेटा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने की याद डालो। बिना क्वेश्चन पढ़े नहीं हो पाएगा, बिना क्वेश्चन पढ़े नहीं हो पाएगा। डी अपीयरेंट देखो आई से पूछा है, ओ ऑब्जेक्ट ओ सीन बाई द आई, आँखों से, आँखों से, हमारी आँखों से नहीं, इसकी आँखों से, इसकी आँखों से। देखो तो ये कितना बना? ये डी डैश कितना बना? 80 आया। कितना आया सर? 80 सेंटीमीटर आया। कितना आया सर? 80 सेंटीमीटर। अगर ये 80 है, ये कितना? 80, 80 प्लस 20 कितना हो गया? 100 सर। 100 सही आंसर है। ठीक है क्या सर? 80 सेंटीमीटर पहले से था, 80 प्लस सर 20, 80 प्लस 20 कितना होता है? 100। समझे? 80 प्लस 20 कैसे निकला सर? 100। समझे भाई मेरे? इश्क मोहब्बत यार मेरे, इश्क मोहब्बत के पंगे। चलो नोट कर लिया? 1 2 3।
आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहे, हम बहुत वीडियो बनाएंगे और वीडियो बनाएंगे। मेरा सिंपल फंडा है ब्रो, इन दम लॉजिक, हमको रिवीजन करना है। रिवीजन का सबसे बड़ा साधन आज के टाइम पे यूट्यूब। कुछ लोग वीडियो देखते हैं, कुछ लोग वीडियो बनाते हैं। अब पढ़ाने में ना भाई जो तगड़ा रिवीजन होता है ना, सच बता, क्योंकि देखो यार मेरी इज्जत दाव पे लगी रहती है। कुछ भी गलत पढ़ा दिया, कोई भी गलत कोई गलती, क्योंकि देखो जो मेरा कोई वीडियो में पता है व्यूज़ दे नहीं रहा है, तो इसमें क्या होता है, मान लो ये तो मान लो भी बस मैं ही देखता हूँ तो तुम्हारा देखता हूँ ताकि कोई गलती ना, मान कोई गलती निकल गई, कोई टीचर पे बच्चा कोई और देख लिया, कोई तीसरा चौथा कोई थर्ड पर्सन आदमी देख लिया, ठीक है, कोई सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन देख लिया, तो जो वो मुझे धुलेगा बाद में वो भाई मज़ेदार होगा, वो इश्क मोहब्बत मज़ेदार होगा भाई। चलो एक क्वेश्चन है, कितना मीडियम बना है, एक और दो, दो ही मीडियम है। एक ये, दूसरा ये, ऑब्जेक्ट ओ ये है, क्या है सर, ऑब्जेक्ट ओ यहाँ रखा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से इसकी दूरी को 10 सेंटीमीटर है, कितनी बेटा, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ये 15 सेंटीमीटर दिया, कितना, ये 15 सेंटीमीटर दिया, और यहाँ पे एक आँखें हैं, आँख मारा ओ लड़की आँख मारे, ओ लड़का आँख मारे, ये कुछ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। और मान लो ये मीडियम है एयर का, तो म्यू कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, इसका म्यू हो गया 1.5 ले लो, ये भी एयर है तो म्यू 1। क्वेश्चन है भाई जो पीछे की तरह था, फाइंड द अपीयरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, ये ऑब्जेक्ट ओ है, कहाँ पे देखें यार, लाइट चमक रही थी, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द अपीयरेंट, फाइंड द अपीयरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट ओ एज सीन बाय द आई। अच्छे से पढ़ना है, क्या करना है सर, आई करना है, कुछ नहीं करना, मीडियम 1 लगाओ, मीडियम 2 लगाओ, सर म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू डी रियल अपॉन डी अपीयरेंट कर देंगे सर, वहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा, फिर सबको ऐड करते चलेंगे तो सर आंसर की प्राप्ति होती चलेगी। चलो कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गेट ऑफ द डांस ब्रो, हो ब्रो, ए ब्रो, सॉल्यूशन ब्रो। ये फर्स्ट मीडियम, क्या ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट मीडियम, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मीडियम होगा। अब सर इसमें क्या फॉर्म होगा, देखो क्या लगेगा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल टू डी रियल अपॉन डी अपीयरेंट। हाँ सर लगा दिया, जहाँ से लाइट जा रही है उसे कहते हैं म्यू 1, क्या कहते हैं, जहाँ से लाइट कह देंगे म्यू 1, तो बस म्यू 2 मतलब ये म्यू 2, तो म्यू 2 ये क्या हो गया 1, म्यू 2 क्या कह दिया सर 1, इसे क्या दिए 1.5, क्या कह दिए म्यू अपॉन म्यू 0.5। अब देखो इसकी रियल डेप्थ कितनी है, 10 है, सरफेस से देखेंगे, कहाँ से, सरफेस से, ना इमेज से ना ऑब्जेक्ट से, फलाना ठिकाना मारो गोली, समझे, सिर्फ रखेंगे सरफेस से, कहाँ से, सरफेस, सरफेस कितना है 10, और डी अपीयरेंट, डी अपीयरेंट कितना हो गया 10 इंटू 1.5, तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। आया, कितना आया डी अपीयरेंट, सर डी अपीयरेंट आ गया 15 सेंटीमीटर। तो सर इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज कुछ यहाँ बनेगी, ये डी डैश लो, चलो कोई नहीं। अब देखो ये क्या हो गया, सही 10 सेंटीमीटर पे था, मैंने यहाँ इमेज बना दी, समझ गए, बन गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, मैंने बोला था जो इसके लिए इमेज का काम कर रहा है, जो फर्स्ट मीडियम के लिए, ये कैसा मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, ये है सेकंड मीडियम, जो फर्स्ट मीडियम के लिए जो इमेज का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, इमेज का, वो सेकंड मीडियम के लिए क्या है, क्या है, ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया, क्या है, ऑब्जेक्ट। तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल टू डी रियल अपॉन
डी अपियरेंट। सर म्यू टू क्या है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट कहाँ से आ रही है, जल्दी बोलो। कहाँ से आ रही है लाइट, लाइट कहाँ से आ रही है सर, सर लाइट कहाँ से आ रही है सर। भाई अब यहीं से आएगी क्योंकि इमेज ये है, तो जहाँ से लाइट जा रही है, जहाँ से लाइट जा रही है म्यू टू वो म्यू वन सर यहाँ पर, तो वन वन ठीक है। अब डी रियल क्या डालोगे, डी रियल कितना 15, नहीं भाई 15 नहीं, गलत डालो 15, क्यों 15 डालोगे, ये 15 सेंटीमीटर पहले से गिवन है, 15 ये हो गया 15 इसका, तो 15 15 कितना होता है 30, 30 डाले सर, 30 क्यों डालो सर, समझी में नहीं आ रहा सर, कैसे कर रहे हो डी रियल। अरे भाई जो इमेज है वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा कि नहीं करेगा, हाँ सर ऑब्जेक्ट का काम करेगा सर, समझ गए। अब ये इमेज है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरे पास मान लो यहाँ पर है, तो ये इधर आ गया ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये 15 है, ये भी 15, तो 15 15 30 ही रखेंगे ना, बोलोगे हाँ ओ अब समझ में आया सर। तो देखो 1.5 ये हो गया, 1 ये हो गया। अब ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना, तभी तो ये नेक्ड आई है, ये आँख है, आँख क्या है आँख, समझे, ये सब मेरे लिए आँख है। तो ये मुझे यहाँ से देखना है, ये मुझे यहाँ से देख रहा है, क्या देख रहा है, देख रहा है, जब तुम लोग मोहल्ले की लड़की को देखते हो वैसे देख रहा है। तो 30 अपॉन डी अपियरेंट, जब तुम लोग ऐसे क्लास में बैठे रहते हो, ऐसे बगल में तुम्हारी क्रश स्कूल की, हाँ देख रही भाई, नहीं नहीं नहीं, बस वैसे ये भी आँखों से अपनी नज़रें मारा जा रहा है, आँख मारे, समझे भाई, आँख मार रहा है ये भी, समझ में आ रहा है ना। तो पॉइंट खत्म, कितना आया डी अपेरेंट सर, यहाँ के लिए तो 20 आ गया, ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या पढ़ो क्वेश्चन, फाइंड द अपेरेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओ एज सीन बाय द आई, समझे, एज सीन बाय द, क्या बोल रहा है, एज सीन बाय द आई, तो अब क्या करोगे 20 हो जाएगा सर, हैं क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ओ एज सीन बाय द आई, 20 तो आ गया, 20 ये तो कितना हो गया 40, ठीक है, बस 20 प्लस 20 तो कितना आ गया 40। क्लियर हो गया, अच्छे से दिमाग में बैठ गया। फाइंड द ऑप्शन सीन आई 20 सर 40, तो 40 क्यों भाई, देखो मैंने इसका 20 निकाल लिया, अब हमसे आई का पूछ रहा है, अब इसकी इमेज कहाँ बन रही है 20 पे बन रही है। अब देखो 30 तो ये पहले से है, 30 तो ये पहले से है, 20 ये यहाँ पर है, तो इसका जैसे मान लो 15 यहाँ बना, 15 यहाँ बना, तो मान लो कुछ 20 यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा यहाँ, 15 ये इसका था, तो मान लो मैं 20 कुछ यहाँ बना दिया इसके लिए, तो 20 की दूरी तो ये हो गई ना, तो 20 ये तो 40, और क्या, समझ गया, क्लियर हो गया, कहीं कुछ दिक्कत नहीं सर, कहीं कुछ दिक्कत नहीं, कहीं कुछ दिक्कत जल्दी पूछो, जल्दी जल्दी पूछो तो मैं बताऊं। चलो एक क्वेश्चन करो भाई, इन स्विमर, और उसकी कितना मिनट हुआ 43 है, और एक और, अभी तो 1 घंटा चला है पढ़ाई सब, 1 2 3। कोई दूसरा क्वेश्चन देखो, कोई दूसरा क्वेश्चन बुक में दिया तो करवाओ, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि वो तो मैं करवा चुका हूँ ना, तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ मिल गया, एक वेसल है, एक वेसल है ठीक है, उसका जो डेप्थ है मतलब वो दिया है 2D, कितना दिया है, थोड़ा अच्छे से बनाए क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। एक ये वेसल है, इसका कुछ दिया है 2D, कितना दिया है 2D, कितना दिया है सर, सर 2D दिया है, 2D सेंटीमीटर है, इज हाफ फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू,
और ये कैसा भरा है, आधा भरा हुआ है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, कितना है, म्यू है, पूरा आधा भरा हुआ है, आधा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है सर, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एंड द अपर हाफ फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू, अच्छा ये म्यू वन है, ये है सर म्यू वन, सर ये है म्यू वन, और ये जो ऊपर जो आधा पार्टिकल है ये वाला, सर ये इसका है म्यू टू, कितना है ये, सर ये दिया हुआ है म्यू टू, सर ये जो पानी से भरा था वो है म्यू वन, और जो ऐसे से भरा वो है म्यू टू से, ठीक है। अब द अपियरेंट डेप्थ ऑफ द वेसल व्हेन सीन परपेंडिकुलर फ्रॉम अबव, अब हमें अपियरेंट डेप्थ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अपियरेंट डेप्थ, और जब ऊपर से देखें, मान लो यहाँ से देखा आई से, तो अपियरेंट डेप्थ पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है अपियरेंट डेप्थ, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अपियरेंट डेप्थ निकालो, और कुछ वो दिया है ऑप्शन, बताओ। पहला ऑप्शन तुम्हें दिया है डी म्यू वन म्यू टू अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन तुम्हें दिया हुआ है डी 1/μ1 प्लस 1/μ2। तीसरा ऑप्शन तुम्हें दिया हुआ है 2D 1/μ1 प्लस 1/μ2, ठीक है। और तुम्हें चौथा ऑप्शन डी दिया है 2D 1/μ1 और μ2। जल्दी से बताओ कैसे करोगे, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट, ताकि वीडियो बड़ी भी ना हो और अच्छे से अपलोड भी हो जाए, तुम लोग अच्छे से सीख भी जाओ। और इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को पॉज करो तब करो, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं क्वेश्चन करने का। जब तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, अभी कोई मतलब ही नहीं करने का तो क्वेश्चन, सॉरी यार माफ़ करो, मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी तक। अभी ये नेक्स्ट लेक्चर का क्वेश्चन है, सॉरी मैंने अपीयरेंट डेप्थ देखा क्वेश्चन दे दिया मैंने। देखो ट्राई करूँगा हमसे उस फॉर्मूले से, इज इक्वल टू रियल डेप्थ, हाफ फील्ड है ना, तो मान लो मैं इसको डी ले लिया, इसको भी डी ले लिया, और सरफेस है ना, सरफेस है पर ये तो ऊपर हो गया ना, मान लो डी रियल, हम मान लिए डी अपॉन डी अपीयरेंट ले लिए, डी अपीयरेंट, और लाइट आ रही है तो पर ये तो ऑब्जेक्ट है, नहीं सॉरी माफ़ कर दो। ये ऐसे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब पढ़ाऊंगा शिफ्ट। नहीं तो एक चीज़ देख लो, समझा दें अभी, तो समझ जाओ, क्या अभी समझ जाओ, क्योंकि फालतू का टाइम क्यों वेस्ट करना। जब यहाँ तक आ ही गए हो तो और भी पढ़ने में कोई आपत्ति थोड़ा ना। देखो मान ले कोई मीडियम है, क्या है ये, ऐसे कोई मीडियम दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी तुम ही लोग करोगे, मैं देना छूंगा, तुम ही लोग करके दिखाओगे। अभी मैं तुमको पढ़ाऊँ तो मतलब ही क्या, फिर तो बेकार है ना। अभी पढ़ा रहे तो पढ़ लो बढ़िया से। देखो ये है μ1, ये है μ2 और ये है μ3। ये है μ3, ये है μ1, वो है μ2, ये है μ3, और इसका डेप्थ d है, इसका डेप्थ d है, और इसका भी कुछ d है। इसे कहते हैं लैटरल मैग्नीफिकेशन। टॉपिक डाल लो, कल वापस रिवीजन करवा देंगे इस चैप्टर का, मतलब ये टॉपिक का, लैटरल मैग्नीफिकेशन, ठीक है। क्या कहता है, लैटरल मैग्नीफिकेशन, समझ गए। अब देखो ये है लैटरल मैग्नीफिकेशन। अब इसमें क्या समझेंगे कि इसका जो मीडियम है, मान लो μ3, अब देखो इसका जो मीडियम है μ1 मान लो सबसे बड़ा, फिर μ2 सबसे बड़ा, फिर μ3 सबसे बड़ा। तो जब इसका कोई डी अपीयरेंट क्या पूछ ले, अपीयरेंट डेप्थ क्या पूछ ले, डी अपीयरेंट, तो कुछ नहीं करना, आँख बंद कर कर बस सबका वैल्यू लिख देना। जैसे मान लो मैं, हाँ ठीक है ये है, तो सबका d/μ1 प्लस d/μ2 प्लस d/μ3, बस ये एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है। बाकी डी अपीयरेंट अगर पूछ ले तो क्या है, तुमसे डी अपीयरेंट पूछ ले और तुम्हें 2-3 प्रकार के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे, 2-3 प्रकार का तुम्हें
क्या दे दे, 2-3 प्रकार का तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे, 1 2 3 3 प्रकार तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे, और सबका तुम्हें डी 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 का तुम्हें ऑप्शन दे दे, ठीक है, इसका डी, इसका भी डी, इसका भी डी। अब तुमसे पूछे डी अपीयरेंट निकालो, जैसे इसमें पूछा डी अपीयरेंट निकालना, अपीयरेंट डेप्थ, तो कैसे करोगे सर, डी बाई म्यू वन प्लस डी बाई म्यू टू प्लस डी बाई म्यू थ्री, यही करना, यही करोगे क्या, और कुछ तो करोगे नहीं, तो बस सेम इसी में करना है, बस इसमें भी वही करना है। तुमसे इसने पूछ लिया डी अपीयरेंट, क्या पूछ लिया तुमसे, इसमें पूछ लिया डी अपीयरेंट, पूछा डी अपीयरेंट, सर डी बाई म्यू वन प्लस डी बाई म्यू टू, सर यही पता है हमें, तो बाकी तो आपने कुछ बताया नहीं है। हाँ तो बस डी डाले अपॉन म्यू वन कर दिए, प्लस डी डाले बाई म्यू टू कर दिए, सर डी को कॉमन ले लेंगे, सर हो जाएगा 1 बाई म्यू वन प्लस 1 बाई म्यू टू, बस। सर डी 1 बाई यू वन प्लस 1 बाई यू टू कौन सा, ए है नहीं, बी नहीं, बी बी होगा, समझ गए। बस लैटरल मैग्नीफिकेशन यही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। लैटरल मैग्नीफिकेशन मतलब यही होता है। बाकी अभी कल मैं और अच्छा, क्योंकि इसमें मुझे पढ़ाना है शिफ्ट, अभी इसमें पढ़ाएंगे अपीयरेंट शिफ्ट। क्या पढ़ाएंगे, अपीयरेंट शिफ्ट। जब अभी अपीयरेंट शिफ्ट पढ़ाएंगे तो इसमें और लग पाएगा डी 1 माइनस 1 बाई म्यू, अभी सब अभी इसको तो डिराइव करके बताना है, ऐसे रटवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छे से डिराइव कर कर पूरा शिफ्टिंग बताएंगे अभी, ठीक है। अब वो लेक्चर आज भी आ सकता है, मतलब आज के चांसेस तो बहुत कम ही है, अरे शूट तो आज ही कर लूँगा, कल अपलोड भले कर दूँ। बाकी मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, कोई कॉपी में आपके लिए बढ़िया हिसाब से कोई क्वेश्चन हमें मिल जाए तो मैं आपको करवा दूँ, ठीक है। बाकी कोई खास हमको वैसे दिख नहीं रहा है। चलो कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिवीजन कर लें। एक क्वेश्चन दे रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो करो। एनआईटी नहीं आ रही होगी यार, चमकता है ना बोर्ड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक क्वेश्चन दे रहे हैं वो करो। क्या क्वेश्चन है, व्हेन द लेंथ ऑफ, ये यार ये तो सब लेंस पे दे दिया है इसने क्वेश्चन। चलो फिर, बाकी तो कोई क्वेश्चन हमें दिख ही नहीं रहा है बुक में। मुझे टिक करके आना चाहिए था, मुझे पता है थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है क्लास का ऐसे। अब क्या करें यार, दिखता नहीं है ना जो क्वेश्चन, तो पूछ नहीं पाते हैं फिर। हम चाहते हैं आपका मैं रिवीजन भी करवाता रहूँ क्लास में हाथों हाथ। TIR से है, एंगल से है, प्रिज्म से है, रिफ्रैक्टिव। सेमी वर्टिकल एंगल से भी क्वेश्चन सब पढ़ाना है, अभी कहाँ कुछ पढ़ाए हैं यहाँ। चलो एक क्वेश्चन दिखा, वो करो। दिख गया, बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ मिल गया, सही है। देखो देखूं पहले एक बार इसको, हमको बस 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट से भी कम में हम बता दे रहे हैं आपको। हाँ हो जाएगा। चलो, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ मीडियम। नोट करो, मैं लिख रहा, बोर्ड पर ही लिख रहा। अ रे ऑफ लाइट traveling in a medium of refractive index mu, ठीक है, is incident at an angle I on composite transparent। अरे यार इतना लिखे कौन बैठ कर, देखो ये एक मेरे पास टेसल टाइप की चीज़ थी, ठीक है। और मान लो यहाँ पे 3 मीडियम था, कितना मीडियम, 3, μ1 μ2 और μ3, 3 मीडियम थे, μ1 μ2 μ3, ठीक है।
अब यहाँ से देखो, ये वैसे एक मीडियम है, ठीक है, ये एक अलग मीडियम है एयर का, ये कोई एक डेंसर मीडियम है, ठीक है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ क्या था, म्यू। अब यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट का इंसिडेंस हुआ, क्या हुआ, रे ऑफ लाइट का इंसिडेंस हुआ, और यहाँ से कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, क्या हुई सर, रिफ्रैक्ट हो गई, यहाँ पे नॉर्मल बना, और यहाँ से कुछ लाइट एक रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट, यहाँ से कुछ एक लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये 3 प्लेट यहाँ मिली इसको, कितनी प्लेट, 3 प्लेट, एक मिली यहाँ μ1, एक मिली यहाँ μ2, एक यहाँ मिली μ3, टोटल हमें कितनी मिली, 3 प्लेट मिली। तो फिर द रे एमर्जेस फ्रॉम द कंपोजिट प्लेट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जब μ3 था, क्या था μ3, अब यहाँ के बाद एक लाइट यहाँ से क्या करी, एमर्ज, जब μ3 पर टकराई तो यहाँ से एमर्ज हो गई, क्या हुई, एमर्जेंट रे बन गई, एमर्जेंट रे बनी, जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, μ4, कितना था, μ4। सर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उससे एक लाइट इंसिडेंट करी, नॉर्मल बना, रिफ्लेक्ट हुई, μ1, μ2, μ3 सर 3 मीडियम से ये होते हुए चौथा मीडियम μ4 से जब गई तो ये क्या हुई, एमर्ज हुई, क्या हुई, एमर्जेंट रेस निकल गई। अब सर पूछ रहा है द रे एमर्जेंट मीडियम ऑफ μ4 एट एन एंगल x, ये जो कुछ एंगल बना, मैंने एमर्जेंट नहीं, कुछ एंगल x पे बना, ये कोई एंगल एक बना x। तो अब हमसे पूछ रहा है एंगल x तब होगा क्या, एंगल x सर होगा क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला सर दिया साइन एक्स इज इक्वल टू, मैं बता रहा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन आई। दूसरा दिया है साइन एक्स इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू 4 आई। तीसरा दिया है साइन एक्स इज इक्वल टू म्यू 4 अपॉन म्यू इंटू आई। फिर चौथा दिया है साइन एक्स इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू 2 म्यू 3 अपॉन म्यू 4 अरे म्यू 2 और म्यू अपॉन म्यू 4 इंटू साइन आई। ठीक है, ये सर 4 ऑप्शन दिए हैं सर, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। एक रे ऑफ लाइट थी जो ट्रेवल कर रही थी और वो कुछ जाती है कितने से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से, और इंसिडेंट करती, क्या करती है, इंसिडेंट करती है। ठीक है, अब हमसे इसी में पूछ रहा है कि म्यू 1 म्यू 2 म्यू तीनों से रिफ्रैक्ट करी और चौथे पे जब ये म्यू 4 से घुसी तो ये क्या हो गई, एमर्ज। क्या हो गई सर, ये चौथे से जब गई तो ये एमर्ज हो गई, क्या हो गई, एमर्ज हो गई। ठीक है, तो अब हमसे यहाँ पे कुछ बना एंगल एक्स, क्या बना, ये कुछ बना सर एंगल एक्स। ठीक है, तो अब बताओ एंगल एक्स होगा क्या। कुछ नहीं करना, इसने जो लगाना, याद होगा मैंने आपको इसका डेरिवेशन नहीं बताया था, जब पैरेलल रेस जा रही होती, याद होगा, करो करो जल्दी करो, चलो 1 2 3 नोट कर लियो, इरेज कर रहा हूँ। देखो क्या करो, स्नेल लॉ लगाओ, क्या लगाओगे, अरे यार बिल्कुल रिफिल ही नहीं चल रही है। चलो मैंने इतना बता दिया, स्नेल लॉ लगाओ, अब लगाओ स्नेल लॉ लगाओ, चलो जल्दी जल्दी स्नेल लॉ लगाओ। चलिए आप लोगों ने स्नेल लॉ लगाया, क्या आया फिर, क्या लगाया स्नेल लॉ, देखो पहले मीडियम यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, म्यू साइन, क्या लगाओगे, पहले यहाँ का लगाओ म्यू 4 साइन आई। ठीक है, म्यू 4 म्यू, स्नेल लॉ क्या होता था, ये होता था, तो बस ये लगा लो, म्यू 4 का लगा है सब, म्यू 4 साइन एक्स, क्या लगा है, म्यू 4 साइन एक्स लगा दिए। फिर सर म्यू ये रहा साइन आई, फर्स्ट और 4 बराबर कर दिया मैंने। ठीक है, बस ये कौन सा आंसर है, सब साइन एक्स के फॉर्म में दिया तो साइन एक्स के फॉर्म में निकाल लो, साइन एक्स इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू 4
साइन आई, बस इतना इजी था। साइन एक्स इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू 4 साइन आई, कुछ करना ही नहीं था। याद होगा मैंने बताया था, ऐसे मीडियम दिया हुआ था, यहाँ से इंसिडेंट गया, नॉर्मल खिंचाया, फिर यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट हुई, फिर ऐसे इंसिडेंट हुआ, ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे गया, यहाँ इमर्ज हो जाती है, याद है। तो म्यू 1 और म्यू 4 बराबर होते थे, वही मैंने यहाँ पे भी कर दिया, बाकी स्नेलर लगाया। चलिए और क्वेश्चन करिएगा आप लोग, लगभग चीज़ें मैंने बता दी सब, फिर पढ़ाई करिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।